नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट स्टोरी। आयुर्वेदिक दवाइयों के सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारियों और उनमें हो रही खतरनाक मिलावट को लेकर हाल ही में जारी की गई न्यूज लॉन्ड्री डॉक्यूमेंट्री ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके चलते आयुर्वेदिक दवाओं पर आंख मूंद कर भरोसा करने वालों का तो विश्वास ही हिल गया है। भारत वो देश है जहां आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक परंपरा भी है। हजारों साल पुराना ज्ञान, जड़ी बूटियां, नेचुरल और बिना साइड इफेक्ट का सेफ भरोसा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या आयुर्वेदिक दवाइयां वाकई उतनी सुरक्षित हैं जितना हमें बताया जाता है, या फिर इस भरोसे के पीछे कुछ ऐसा भी छुपा है जो हमारी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबूतों की, मामलों की और उस सिस्टम की जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा रहा है। आयुर्वेद के समर्थक कहते हैं ये चिकित्सा हजारों साल से चली आ रही है, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है, इसलिए इसे किसी सबूत की जरूरत नहीं। एक वरिष्ठ आयुष अधिकारी का बेतुका बयान देखिए। हवा है क्योंकि पत्ते हिल रहे हैं, हमें हवा दिखती नहीं पर असर दिखता है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक चिकित्सा कुछ और कहती है। वह कहती है अनुभव नहीं, प्रमाण जरूरी है। एलोपैथी में बाजार में बिकने वाली हर दवा पहले जानवरों पर टेस्ट की जाती है, फिर इसकी इंसानों पर फेज 1, 2, 3, 4 में क्लिनिकल ट्रायल होती है और अंत में 8 से 10 साल की जांच के बाद ही उस दवा को मंजूरी मिलती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या आयुर्वेदिक दवाएं भी इसी कसौटी पर जांची जाती हैं? केरल के कोच्चि जिले की रहने वाली 14 साल की कृष्णा प्रिया, एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच हुई और रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का लीवर ज्यादा शराब पीने की वजह से खराब हुआ है। लेकिन सवाल तो यह था कि मात्र 14 साल उम्र की मासूम बच्ची शराब कैसे पी सकती है? जांच आगे बढ़ी और एक आश्चर्यचकित करने वाली सच्चाई सामने आई। कृष्णा प्रिया लंबे समय से आयुर्वेदिक सिरप और दवाएं ले रही थी। जब इन दवाओं की लैब में टेस्टिंग हुई तो पाया गया कुछ सिरप में अल्कोहल बहुत ज्यादा है। कई आयुर्वेदिक टैबलेट्स में आर्सेनिक जैसे जहरीले हैवी मेटल मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और आर्सेनिक के कारण लीवर डैमेज हो गया। यानी जिस आयुर्वेदिक इलाज पर भरोसा था वही आज जानलेवा बन गया। अब एक और मामला देखिए। एक डायबिटीज मरीज जो सालों से इंसुलिन पर था, कलकत्ता के किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर उसने दवा ली। कुछ ही दिनों में शुगर लेवल 500 से 50 तक गिर गया। पहले लगा कोई चमत्कार हो गया, लेकिन फिर शुरू हुई चक्कर, कमजोरी, बेहोशी। जांच में सामने आया कि उस आयुर्वेदिक दवा में एलोपैथिक दवाएं मिलाई गई थी। ग्लीमीपायराइड और मेटफॉर्मिन, यानी मरीज रोज अनजाने में जानलेवा केमिकल्स के ओवरडोज ले रहा था। यह इलाज नहीं, सरासर धोखा था। कई इंडिपेंडेंट रिसर्च और लैब रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई आयुर्वेदिक दवाओं में लेड, मरकरी, आर्सेनिक जैसे जानलेवा हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। यहां तक कि रोज इस्तेमाल होने वाली त्रिफला चूर्ण में भी पॉइजनस लेड की मात्रा पाई गई, जो सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा थी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि हैवी मेटल्स आपको तुरंत नहीं मारते, ये धीरे धीरे किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं और मरीज को पता भी नहीं चलता। एक और गंभीर बात, 2018 में बने आयुष मंत्रालय का बजट बढ़ा तो 270%, लेकिन आरटीआई से जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। रिसर्च पर खर्च हुआ 1% से भी कम। आयुर्वेदिक दवाओं का क्वालिटी कंट्रोल भी बेहद कमजोर है। हजारों दवाएं बिना ट्रायल दी जा रही हैं। यहां तक कि 2018 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल शब्द ही हटा दिया। कोरोना महामारी के दौरान पतंजलि की कोरोनिल दवा का किस्सा तो आपको याद ही होगा। दावा किया गया कोविड के इलाज का, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन्होंने जिस अस्पताल का नाम लिया उसने ही मना कर दिया कि उसके यहां कोई ट्रायल किया गया। कोई पुख्ता डेटा नहीं, कोई पारदर्शी ट्रायल नहीं, फिर भी दवा बिकी, प्रचार हुआ और लोगों ने भरोसा किया। क्या आप जानते हैं, भारत से जो आयुर्वेदिक उत्पाद बाहर जाते हैं वहां वो मेडिसिन नहीं कहलाते, उन्हें कहा जाता है फूड सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे देश
बिना क्लिनिकल ट्रायल के किसी भी दवा को मंजूरी नहीं देते। यहां मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद एक अमूल्य प्राचीन भारतीय धरोहर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या परंपरा के नाम पर लोगों की सेहत से समझौता किया जा सकता है? क्या बिना सबूत के किए जाने वाले दावे सही हैं? क्या ट्रायल के बिना दवाएं सुरक्षित भी हैं? क्योंकि सेहत आस्था से नहीं, सबूत से सुरक्षित होती है। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखें, क्योंकि सवाल पूछना ही बदलाव की शुरुआत है। धन्यवाद। जय हिंद।